निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान सेवा के 6 वर्ष पूरे। एक व्यक्ति के सहयोग से शुरू हुई व्यवस्था में आज सैकड़ों लोग कर रहे सहयोग। उदयपुर समाजसेवी अशोक पोखरा ने वर्ष 2015 में अपनी आय के 10वें हिस्से को समाज सेवा में खर्च करने की इच्छा के साथ जरूरतमंदों को खाना खिलाने के उद्देश्य से अकेले सेवा कार्य प्रारंभ किया। जरूरतमंदों को खाना खिलाने का अकेले से शुरू हुए इस सफर में आज सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं और गिने चुने लोगों को खाना खिलाने से हुई शुरुआत आज प्रतिदिन 300 लोगों को खाना खिलाने तक पहुंच चुकी है। एमबी हॉस्पिटल परिसर में चल रही निःशुल्क भोजन सेवा केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में अशोक कुमार पोखरा ने बताया कि अपनी आय के 10% हिस्से को मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए दाल पूरी वितरण से प्रारंभ किया, लेकिन इससे मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तलाश थी, उसके लिए मेरा मन बेचैन रहने लगा। एक दिन अचानक 2017 में मुझे कार्डियोलॉजी जाने का मौका मिला। यहाँ पर मरीजों, उनके परिजनों को परेशान और भूख से बेहाल देखा तो मेरी आंखें खुल रह गई। फिर मैंने बैठे 8-10 व्यक्तियों से चर्चा की और तुरंत व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि काफी विचार चिंता सोच बाद जनवरी 2018 के प्रथम रविवार को प्रातः 10 बजे भोजन के 50 पैकेट बनवा कार्डियोलॉजी के ग्राउंड फ्लोर पर सभी परिजनों को पैकेट वितरण किया, परंतु ये भी कम पड़ा और भोजन करने वाले ज्यादा थे। उस स्थिति में मैंने उन परिजनों को 10 मिनट इंतजार करो, दूसरा भोजन लाता हूँ। फिर पुनः उस दिन 20 पैकेट ब्रेड के 3 किलो नमकीन लाकर वितरण किया। उस दिन भी मुझे काफी खुशी और सुकून मिला, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा दुखी हुआ। मैंने इस सेवा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया और मेरे बारे में गलत बोलने लग गए। इसी दरमियान एडवोकेट बसंत भट्ट ने इस काम को प्रोत्साहन देते हुए बड़ा सम्मानपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया और यही वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेरे इस काम को समझा आया और मेरा आगे का मार्गदर्शन किया। 28 अप्रैल 2019 रविवार को प्रातः 10 बजे 20 किलो आटे की रोटी और सब्जी की व्यवस्था कर भोजन वितरण किया जाए। ऐसा ही हुआ। मैंने रोटी, आलू की सब्जी और पानी का एक केन के साथ या व्यक्तियों की मदद लेकर गार्डन के बाहर भोजन सामग्री पहुंचाए। जी, मैं प्रमिला शरद व्यास उदयपुर की ही हूँ और उदयपुर के जगदीश चौक की रहने वाली हूँ, वहीं मेरी शादी हुई है। और ये जो संस्थान है ये बिल्कुल घरेलू रूप से शुरू हुआ और ये निःशुल्क वितरण सेवा संस्थान अशोक जी का एक रात का सपना था कि मैं सुबह किसी को ऐसे व्यक्ति को भोजन कराऊं जिसने खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने अपने घर से टिफ़िन बना के हॉस्पिटल में लाए। फिर उनके साथ जुड़ते 4-5 मित्र भी कि हम भी आपके साथ आते हैं, वो भी आए। फिर उन्होंने इतना करते करते 5 से 25-20 जने हुए। फिर विचार किया क्यों नहीं ऐसा संस्थान बना लें कि जो भी रविवार को फ्री रहता है अपने साथ वहाँ चले, अपने घर से 2 रोटी सब्जी टिफ़िन ले आए और यहाँ बांट दें। तो वो इतना हो गया कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तब इन्होंने इस संस्था की स्थापना की और संस्था की जब स्थापना की तब भी इनका यही था कि किसी एक जगह बना के लेकर जाते थे। कोई परिसर वगैरह इनके पास नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई पैसों का प्रबंधन नहीं था। पैसों का प्रबंधन यही होता था कि आज मैं 10,000 दे रहा हूँ, कल तुम दे दो, इस तरह से इनका कार्यक्रम चलता था। धीरे धीरे जब इनका हॉस्पिटल में इतना विस्तार हो गया तो यहाँ के प्रबंधक महोदय जितने भी थे, मैनेजमेंट में जितने लोग थे, उन लोगों को पता चला तो विपिन जी माथुर साहब ने 2019 में उनको ये परिसर दे दिया। और इस परिसर में इस तरह की व्यवस्था की कि आप जो भी व्यक्ति आए यहाँ पर भोजन करें। भोजन करने के बाद ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जो आपको परोस है। भोजन करने का मतलब ये नहीं कि तपीले में से लेके खा लेगा, उसको पत्तल देने होंगे, पानी देना होगा, परोसना होगा। यहाँ काउंटर लग जाता है और काउंटर पे व्यक्ति जो भी निस्वार्थ सेवा करने आता है वो वहाँ परोसता है, खाना खिलाता है और उनको आराम से भोजन करवाता है। दूसरी बात ये हुई कि जब किसी की जन्मोत्सव है, किसी ने कहा आज मेरी तरफ से आप नुक्ती खिला दो, किसी ने कहा आज आप मेरी तरफ से लड्डू बांट दो, तो वो कहते हैं कि आज आपकी तरफ से भोजन होगा, मिठाई भी होगी, आप आएँ, परिवार को लेकर आएँ और यहाँ सबको परोसें। तो इस तरह से जो अपने जन्म दिवस पर लोग आते हैं, यहाँ पर मन चाहे जितना चाहे वो पैसा देते हैं। कच्चा सामान भी देते हैं, कच्चे सामान में दाल, आटा और चावल, ये 3 चीज़ें लेते हैं। बाकी चीज़ें क्या घी, तेल, मसाले वो उनकी शुद्धता की रहती है, अपने हिसाब से पिसवाते हैं, अपने हिसाब से ला के यहाँ पे भर के रखते हैं। तो वो अनाज भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं और ऐसे नवयुवकों को आमंत्रित करते हैं जो नवयुवक सड़कों पे घूम रहे हैं, वो आके यहाँ पे परोसें, सबको परोसें, खुद भी खाएं और सेवा दें। तो वो ऐसी सेवा के लिए भी लोगों को बुलाते हैं। उनकी मंशा ये भी रहती है कि मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति सिर्फ अपने जन्म दिवस ना मनाए, व्यक्ति अपने सिर्फ एनिवर्सरी वगैरह ना मनाए, व्यक्ति ये भी करे कि उसके कोई पितृगण चले गए हैं, उनकी कोई तिथि आती है, श्राद्ध कर्म होता है, तब भी आप आके यहाँ निस्वार्थ तरीके से भोजन कराओ। तब व्यक्ति आते हैं और अपने पितरियों को भी भोजन करवाने के यहाँ पे सदृश्य देखते हैं
जब वो तड़पते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दाल चावल खाते हैं तो उनको लगता है हमारी पितरी को ज़रूर पहुंच रहा होगा। तो ये भावना पोखरा जी की है। और दूसरी बात, उन्होंने संकल्प पत्र का जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो संकल्प पत्र में इसी तरह की बात भरवाना चाहते हैं कि जैसे आप उसको भर दीजिए कि मैं अपने घर से अपने पितरी मेरे दादाजी के लिए इतना पैसा देना चाहता हूँ, या मेरी दादी जी के लिए तुला दान करवाना चाहता हूँ। तुला दान का ये नियम है कि उसमें कुछ धन भी होता है, कुछ वस्तु भी होती है, कुछ चीज़ें भी होती है। तो आप किस तरह की चाहते हैं वो यहाँ सलाह करके आपको सेट करके देना है। और पोखरा साहब के जो सहमति, उनकी जो समिति है, उनकी जो सहमति होती है, उस हिसाब से उस दान को स्वीकार किया जाता है। तो मैं सभी जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आप हॉस्पिटल आते हैं, यहाँ ज़रूर पधारें। और यहाँ वितरण सेवा संस्थान में आप कुछ ना दें, निस्वार्थ सेवा दें। लोगों को भोजन परोसें, पानी परोसें, छाछ परोसें, और अपने घर से गुलाब जामुन लाए हैं तो गुलाब जामुन परोसें। यही उद्देश्य है। मीठा बांटे, मीठा बोले, मीठा खाएं।